दोस्तों आज की वीडियो में हम चूज फंक्शन की हेल्प से एक डायनेमिक चार्ट बनाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमारे पास ये जो सैंपल डेटा है जिसमें कुछ रीजन वाइज सेल्स दी गई है मंथली, और यहाँ पर हर रीजन की एक अलग अलग टेबल है। तो यहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमें सिर्फ एक ही चार्ट बनाना है और उसको कुछ इस तरीके से डायनेमिक बनाना है कि यूज़र जो भी रीजन सेलेक्ट करेगा उसी रीजन का ग्राफ बन जाएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें डेवलपर टैब में जाना है और यहाँ से इंसर्ट से हम एक कॉम्बो बॉक्स यहाँ पर लेंगे। ये एक डायनेमिक हमें एक ड्रॉप डाउन बनाना होगा, उसके लिए हम कॉम्बो बॉक्स लेंगे और इसको हम ड्रॉ करके राइट क्लिक करेंगे और फॉर्म कंट्रोल में जाएंगे। उसके बाद इनपुट रेंज मतलब हमारा डेटा, हमारे जो ड्रॉप डाउन बनाना है वो कहाँ पर है। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बना रखी है रेंज, तो इसको आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेल लिंक, तो सेल लिंक हमें कोई भी एक सेल यहाँ पर देना है, तो हम ये सेल दे देते हैं M1। उसके बाद ड्रॉप डाउन लाइन्स हमारी यहाँ पर सिर्फ 4 आइटम है, तो हम यहाँ पर 4 डाल देंगे और 3D शेडिंग कर देंगे और इस ओके प्रेस कर देंगे। तो अब आप देखेंगे कि हमारे जो रीजन है वो हमारे ड्रॉप डाउन के अंदर आ गए हैं। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, हमें चूज फॉर्मूले की हेल्प से एक डायनेमिक टेबल क्रिएट करनी है। तो यहाँ पर अपना हम फॉर्मूला टाइप करेंगे इक्वल टू चूज। तो ये इस फंक्शन के पैरामीटर्स होते हैं। फर्स्ट होता है इसमें इंडेक्स नंबर दोस्तों एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है 1 2 3 4। वो इस फॉर्मूले को डायरेक्शन देगा कि हमें कौन सी वैल्यू को पिक करना है। तो इंडेक्स नंबर में हम अपना ये सेल दे देंगे और इसको लॉक कर देंगे हम F4 से। ठीक है। उसके बाद दोस्तों वैल्यू 1 2 3 4, तो यहाँ पर हमारे 4 रीजन है, तो हम वैल्यू 1 में अपना फर्स्ट रीजन डालेंगे, कोमा, फिर अपना सेकंड रीजन, उसके बाद थर्ड और फिर फोर्थ, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो अब यहाँ पर M1 में क्योंकि 2 यहाँ पर वैल्यू है, तो यहाँ पर इसने वेस्ट यहाँ पर हमें आंसर दिया है। अब हमें सिंपल इसको नीचे ड्रैग करना है और राइट साइड ड्रैग करना है, और जहाँ तक हमारा डेटा है वहाँ तक नीचे तक ड्रैग करना है। तो इस तरीके से हमारी एक डायनेमिक टेबल यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। इसको आप बॉर्डर दे सकते हैं। अब आप ड्रॉप डाउन से कोई भी रीजन चूज करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली आपका वैल्यूज़ यहाँ पर चेंज होगी। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें अपना डेटा सेलेक्ट करना है और इंसर्ट टैब में जाना है, और कोई भी चार्ट जो आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पर चूज़ कीजिए और यहाँ पर आप इसको ले जाइए। तो इस तरीके से आपका एक डायनेमिक यहाँ पर चार्ट बन जाएगा। इसके साथ ही आप क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा जो ड्रॉप डाउन यहाँ बनाया हमने, इसको हम चार्ट के साथ लिंक कर सकते हैं। तो इसको आप ले जाइए यहाँ पर और उसके बाद चार्ट को यहाँ से सेंड टू बैक कर दीजिए। तो अब ये आपका ड्रॉप डाउन के अंदर आ गया है। आप ग्रिड लाइन इसकी हटा दीजिए। अब आप यहाँ से इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, जो भी आपको रीजन का ग्राफ देखना है वो आप सेलेक्ट कीजिए। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर इसको चार्ट टाइटल को अगर डायनामिक बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं। इसको सीधा आप इक्वल टू डालिए, फॉर्मूला बार में जाकर इक्वल टू और रीजन अपना चूज कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। ठीक है। तो इस तरीके से आपका डायनेमिक यहाँ पर चार्ट बन जाएगा। और अगर आपको इसको कहीं मूव करना है तो उसके लिए आपको दोनों शेप को यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा कंट्रोल प्रेस करके, और उसके बाद आप राइट क्लिक कीजिएगा और ग्रुप में जाकर ग्रुप कर दीजिएगा। अब ये ग्रुप हो गया है, तो आप इसको यहाँ से इसको माउस क्लिक प्रेस करके और कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना डायनेमिक चार्ट चूज फंक्शन की हेल्प से बना सकते हैं। अब आपको कुछ डिज़ाइन यहाँ पर अगर कुछ और देना है चार्ट का, वो भी आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिएगा।
ठीक है दोस्तों, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।